सरल व्यायाम से इस क्रिया को हम 10 मिनट तक करेंगे। गति के साथ करना है। जितना ऊपर उछाल सकते हैं उछालें शरीर। शरीर पूरा गतिमान लेकिन चेहरा बिल्कुल रिलैक्स। दृष्टि किसी एक बिंदु पर स्थिर करना और मुस्कुराते हुए इन व्यायाम को करना। इन व्यायामों के दौरान हमारी सांस तीव्र गति से चलने लगती है। जब सांस तीव्र गति से चलती है तो ये भस्त्रिका प्राणायाम है। यदि इन व्यायामों के दौरान भस्त्रिका प्राणायाम स्वाभाविक रूप से हो जाता है। निरंतर पूरी गति के साथ शरीर को संचालित करते रहें। सांस नहीं आए तो कुछ क्षण के लिए विश्राम करें। सांस सहज होने पर पुनः इन सरल व्यायामों को करना प्रारंभ कर दें। 10 मिनट तक की प्रक्रिया निरंतर जारी रखें। स्टेप्स बदल के कर सकते हैं। बस शरीर निरंतर संचालित करना चाहिए। इस गोपाल गौशाला भवन में सूर्य की पहली किरण इस भवन को पवित्र कर देती है। यहाँ गवों की उपस्थिति से ये वातावरण पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। साथ ही सामूहिक रूप से योग करने से योग के क्रम में निरंतरता और नियमितता बनी रहती है।
इस तरीके से भी कर सकते हैं। किसी एक क्रिया में थकान होने पर दूसरी क्रिया करें। इस तरीके से भी कर सकते हैं। बदल बदल कर अपने शरीर को संचालित करना है निरंतर पूरी गति के साथ। योग करने वाले व्यक्ति की, व्यायाम करने वाले व्यक्ति की सामान्य व्यक्ति से यही अंतर है कि योगी व्यक्ति, व्यायाम करने वाला व्यक्ति ऊर्जावान और गतिमान होता है, सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुना। बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनसे आप शरीर को निरंतर संचालित कर सकते हैं। पैरों को कमर के बराबर ऊपर उठाना है। कुछ बैठक लगा दें पूरी गति के साथ। जो फास्ट में कर सकते हैं वो हाथों को एक जगह खड़े रखकर हाथों को संचालित कर सकते हैं। शरीर को गति के साथ संचालित करने के कई तरीके हैं। उनमें से शरीर को बदल बदल कर निरंतर
जॉइंट्स में ब्लड सर्कुलेशन तीव्र गति से होने लगेगा और सभी जॉइंट्स पे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और अगर नहीं है तो हमारे जॉइंट्स लचीला व मजबूत बनेंगे। अब हम पद्मासन की अवस्था में बैठ जाएं। दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की जंघा के कोना पर लगाना है। तो बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर की जंघा के कोना पर लगाना है। हाथ प्रणाम मुद्रा में हृदय के पास और ध्यान सांसों पर कुछ क्षण से प्रारंभ करके कुछ मिनट तक हम सांसों पर ध्यान लगाएंगे। जब तक हमारी सांस सहज न हो जाए तब तक ध्यान सांसों पर लगाते हुए हर सांस में शांति को महसूस करें, हर सांस में आनंद को महसूस करें। बिल्कुल शांति के साथ सांसों पर ध्यान लगाना है। आप अगर यहाँ योग प्राणायाम भवन तक नहीं आ सकते हैं तो हमारे YouTube पर अपलोड किए गए वीडियो को देखकर भी आप इन यौगिक क्रियाओं को अपने घर पर भी नियमित और निरंतर रूप से जारी रख सकते हैं। ध्यान सांसों पर, सांस सहज गति से कुछ मिनट, 1 मिनट के लिए ताली बजाइए। सिर को और हाथों को जमीन पर टिकाना है। यह है योग मुद्रा। इस दौरान ध्यान सांसों पर जितना झुक सकते हैं उतना झुकें।
अच्छा जी। अशोक जी जोगी सर, व्यास जी सर, आज में आए हैं। इनका इस योग प्राणायाम हार्दिक स्वागत। स्नान करते हैं ना आदरणीय योगी जी, गुरु जी बिल्कुल योगी जैसे लग रहे हैं। योगी जी लग रहे हैं, बहुत सुंदर विधान है। हम निरंतर सभी से आग्रह कर रहे हैं कि इस योग प्राणायाम और सत्संग भवन में नियमित उपस्थिति बनाएं। हमारा उद्देश्य यही है कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, किसी को किसी प्रकार का दुख न हो, सभी साथ चलें, सब जगह आनंद ही आनंद और शांति ही शांति है। हम धन्य है इस जग जननी की सेवा का अवसर दे पाया। इसकी माटी वायु जल से निर्मल रह छाया। यह पुष्प इसी के चरणों में, यह पुष्प इसी के चरणों में, माँ प्राणों से भी प्यारी है, मन मस्त फकीरी नारी है। बस एक ही धुन जय जय, बस एक ही धुन जय जय, बस एक ही धुन जय जय मालिक। योग का उद्देश्य भी यही है, समाज का, राष्ट्र का, संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो, सब जगह शांति और आनंद स्थापित हो। और इसी के लिए हम नियमित योगिक क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं। निरंतर ईश्वर का स्मरण करते हुए हम अपनी योगिक क्रियाओं को संपादित करते हैं। इसी क्रम में हम अगला योगासन करेंगे, मत्स्यासन। पद्मासन में बैठे हुए ही हम अपने शरीर को पीठ के बल नीचे लेटाएंगे। पद्मासन में बैठे हुए पीठ के बल लेट जाए। सुखासन में भी चलेगा। जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठ करके सुप्त वज्रासन कर सकते हैं। इसके बाद सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन से टिकाना है। हाथों से पैरों का रुखों को पकड़ते हुए जितना हो सकता है उतना आराम से करना है, झटके से नहीं करना है। कुछ भी निरंतर अभ्यास से योगासन होने लगेंगे। अभी प्रारंभ में जितनी आसानी से सरलता से आप कर सकते हो उतना ही करना है। हाथों से पैरों का रुखों को पकड़ते हुए टोलियों को जमीन पर टिकाना है और घुटनों को जमीन पर टिकाना है। यह मत्स्यासन है। रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, पूरा खिंचा हुआ दबाव रीढ़ की हड्डी के पश्चिमार्ध पर आता है। कमर दर्द के लिए विशेष उपयोगी है। साथ ही संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य लाभ भी हर आसन को करने से प्राप्त होता है। कुछ सेकंड से प्रारंभ करके 1 मिनट, 5 मिनट और अधिकतम 10 मिनट तक किसी एक आसन को कर सकते हैं। मत्स्यासन के बाद पुनः पद्मासन की अवस्था में अगर आ सकते हैं तो पद्मासन की अवस्था में आए, अन्यथा सुखासन में आ जाए। इसके बाद हम पीठ के बल लेटने वाला आसन करेंगे। पैरों को आगे की ओर फैलाते हुए शवासन में लेट जाए। शरीर बिल्कुल शिथिल, ध्यान हृदय पर। अब हम
अगला आसन करेंगे उत्तान पादासन। पैरों की एड़ियों और अंगूठों को आपस में बिल्कुल मिलाकर पूरा पैर आपस में मिल जाएंगे लेटे लेटे, और पैरों को 8 से 10 इंच तक ऊपर उठाना है। सर्वाधिक लाभ 8 से 10 इंच की ऊंचाई पर उठाने पर प्राप्त होगा। अगर 8 से 10 इंच की ऊंचाई पर स्थिर नहीं रख सकते तो कम या ज्यादा पर भी रख सकते हैं। पूरा खिंचाव पेट पर आएंगे, पेट के रोग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या स्थायी रूप से हल हो जाएगी, और अगर रोग नहीं है तो कभी नहीं होंगे। ध्यान सांसों पर लगा सकते हैं या नाभि पर लगा सकते हैं। कुछ सेकंड से प्रारंभ करके 1 मिनट तक इस उत्तान पादासन को कर सकते हैं। शवासन में आकर शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दें। ध्यान सांसों पर हर सांस में शांति को महसूस करें। इसके बाद दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए हाथों की उंगलियों को आपस में सटा लें। फिर उसके बाद हाथों से घुटनों को पकड़ते हुए ठुड्डी को घुटनों पर अड़ाने का प्रयास करें। ठुड्डी जितनी घुटनों के पास ला सकते हैं उतने पास लाएं। यह है पवन मुक्तासन। प्रारंभ में जितना होना है उतना करें, धीरे धीरे पूर्ण स्थिति आने लगेगी। आप जिस अवस्था तक आसानी से पहुंच रहे हैं उसमें भी आपको पूर्ण लाभ होंगे। हमारा शरीर पूरी तरह से सक्रिय रहेगा और शरीर के सभी अंगों में हर योगासन के दौरान रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है और शरीर के सभी रोग ठीक होने लगते हैं। जिन लोगों को गैस की समस्या ज़्यादा रहती है उनके लिए ये पवन मुक्तासन बहुत लाभकारी होता है। शवासन में आ जाए, शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दे। यहाँ जो मधुर संगीत बज रहा है, ध्यान उस पर स्थिर करें और उस संगीत के आनंद को महसूस करें। गाय रंभा रही है, उस आवाज को सुना। गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आ रही है, उसे सुनना है। वातावरण में जो भी आवाज जिस पर आपका ध्यान है, वर्षों व्यतीत हो गए हैं, उन आवाजों को भी बारीक से बारीक आवाज को, धीमी से धीमी आवाज को भी सुनने का प्रयास करें। ध्यान की गहन अवस्था में हम बिल्कुल धीमी से धीमी आवाज को भी हमारी सुनने की क्षमता और ध्यान हमारा स्थिर होने लगता है। आवाजों को सुनने पर लगा है। कुछ क्षणों के इस अभ्यास के बाद आप महसूस करें कि आप
कितना स्थिर और शांत हो चुके हैं। अपने मन पर ध्यान लगाकर महसूस करा कितना स्थिर हो चुके हैं, कितना शांत हो चुके हैं। बिल्कुल आप किसी प्रकार के आपके शरीर में कोई तनाव नहीं बचा है, किसी प्रकार की कोई थकान नहीं बची है। अब हम अगला योगासन करेंगे, अर्ध हलासन। पैरों को बिना घुटने मोड़े हुए ऊपर उठाना है। 90 डिग्री के एंगल में हमारे शरीर की आकृति हो जाएगी। प्रयास से करेंगे इसमें लगना है और पैर का मुड़ा नजर के बिल्कुल सामने रहे, दृष्टि पैर के अंगों पर स्थिर कर दें। शवासन वाला कुछ क्षणों के लिए शरीर को शिथिल करें। सांस सामान्य होने लगे उसके बाद हम अगला योगासन करेंगे। पैरों को घुटनों से मोड़ें। पैरों को घुटनों से मोड़कर केवल पैर पटनियाँ और कंधे पे टिके रहेंगे। बाकी शरीर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं। ये है सेतुबंध आसन, सरल आसन है। प्रारंभ में जो अभ्यास कर रहे हैं वो भी इन सरल आसनों से अपने योगाभ्यास को प्रारंभ कर सकते हैं। सरल आसनों के भी लाभ पूरे मिलेंगे। कितनी भी देर तक आप इसको कर सकते हैं। जो चक्रासन नहीं कर सकते हैं वो सेतुबंध आसन से भी चक्रासन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कमर दर्द में विशेष लाभ है। हाथों को नाभि के ऊपर रख सकते हैं। इसमें तो सभी कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये सरल आसन है लेकिन बहुत उपयोगी है। कमर दर्द के लिए रामबाण है, कभी भी कर सकते हैं, कितनी भी देर तक कर सकते हैं। वापस शवासन में शरीर को शिथिल कर सकते हैं। ये योगासन के चमत्कार है। और उनका तो मैंने 6 महीने में क्या करना परिणाम हमारा धड़ वाला हिस्सा भी ऊपर उठेगा, पैर भी ऊपर उठेगा। या घुटने भी जुड़ा, दृष्टि पैर के ऊपर, दृष्टि पैर के ऊपर, पैर के ऊपर उठ रहे कि हमारी नजर के सामने रहे। यह है मुखासन। देखने में सरल है लेकिन जो कठिन है उत्तान पात मुखासन देखने में सरल लगता है, पूरा खींचा पाता है। पेट पे जंघों पे पिंडियों में ये खिंचाव इस खिंचाव से ही हमारे जो इन अंगों पर रोग है वो रोग खत्म हो गए। जिस अंग में खिंचाव आ रहा है उस अंग में रक्त संचार के उस आसन में जिस आसन में खिंचाव आता है, जिस अंग में खिंचाव आता है उस अंग में रक्त संचार तेज गति से होने लगता है। उस अंग के सभी रोग पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ये था हमारा योगासन। सांस सामान्य हो तब तक
जब तक सांस सहज न हो जाए शवासन में शरीर को शिथिल करें। कैसा विभाग हो गया? अभी क्या इसके बाद हाथों को पीछे फैला शवासन में बैठकर और कंधों को गर्दन को ऊपर उठाना, हाथ ऊपर उठाए और पैरों को भी ऊपर उठाना है। पैर 6 इंच तक ऊपर उठाओ और कंधों को भी 3-4 इंच तक नीचे उठाओ। यह है हृदय स्तंभासन। इसी को दीर्घ लोकासन कहते हैं। देखने में सरल है लेकिन पूरा खिंचा हुआ आता है। हृदय में जो ब्लॉकेज है, रक्त के थक्के जो जमे हुए हैं वो पिघलना लगता है और हृदय की क्षमताएं सामान्य होने लगती है। जो निरंतर अभ्यास से सामान्य व्यक्ति से कई गुना बढ़ जाती है। कुछ क्षण शवासन में शिथिल करना बिना वो तो गया। जो मतलब सहज तरीके से मुस्कुराता रहता है वो व्यक्ति वास्तव में नहीं होती है। अंदर से मन इसका मन पसंद रहता है। अभी हमारे ये कहता है बने ढूंढ के योगी करेंगे ज्ञान भारत का, उठाकर संत की जोड़ी मिटाकर कष्ट की गोली करेंगे ज्ञान भारत का। बने ढूंढ के योगी करेंगे ज्ञान भारत का। नसों में आन भारत की, रगों में खून भारत का, करेंगे ज्ञान भारत का। बने हम हिंद के योगी करेंगे ज्ञान भारत का, करेंगे ज्ञान। सर जो इधर है इसी मोड़ में रखेंगे। सदी का मुद्दा है। छुट्टी में भी संघ का मामला है। संघ का पूरा हमारा संघ से ही हमारा काम। अब हम जब विशेष शिविर रखेंगे उस समय उस सत्र में विशेष शिविर में आएंगे ना, उसमें 7:30 बजे का रखने का टाइम। हाँ 7:30 से 9:30 2 घंटे का रखेंगे। प्रशिक्षण को व्यायाम प्राणायाम सभी का पूरा डिटेल रखेंगे। 2 घंटे का रखेंगे। हाँ वो विशेष शिविर के अंदर क्या है और वहाँ से विशेष टाइम निकालिए। वो तो उधर बाबा आदमी से जा रहा है डेट को कम करना है। विशेष
थोड़ा अभी माहौल सही हो जाए, थोड़ा माहौल सही हो जाए, सर्दी का हो जाए ताकि लोग निकल जाए। तो ठीक है, ठीक है, यहाँ भाग लिया पश्चिम मुकाम एक तो कठिनासन, पश्चिम मुकाम और चक्रासन दो कर लेते हैं, फिर उसका वो प्राणायाम करना है। हमारा अगला योगासन पश्चिम उत्तानासन। प्रारंभिक अवस्था पैरों को सीधा सीधा है, घुटने जमीन से चिपके हुए, हाथों को ऊपर उठाते हुए जितना झुक सकते उतना झुके, अंगूठों को पकड़ते हुए इस प्रारंभिक अवस्था में कुछ देर तक रहे। पूर्ण अवस्था है झुकते हुए एड़ियों को पकड़ते हुए सिर को घुटनों पर टिकाना और कोहनियों को जमीन पर टिकाना। इस योगासन को हमारे अजय जी चतुर्वेदी पूर्ण अवस्था तक करते हैं। इस आसन को पूर्ण अवस्था तक करने में काफ़ी लंबा अभ्यास के बाद ही आसन पूर्ण अवस्था तक हो पाता है। एक कठिन आसन में से है। इसको करने से घुटनों के दर्द में विशेष लाभ होता है, साथ ही सर्दी जुकाम और नज़ला जैसे रोगों में विशेष लाभ होता है। निरंतर अभ्यास से घुटनों का दर्द और सर्दी जुकाम नज़ला पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पश्चिमोत्तानासन आसनों का प्रधानमंत्री है। आराम से। इसके बाद हम अगला योगासन करेंगे चक्रासन। पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, शीर्षासन, हस्तपादमुष्टासन ये कठिन आसनों में से है। प्रारंभ में जितना हो उतना ही करें, निरंतर अभ्यास से ये पूर्ण अवस्था तक होने लगेगा। चक्रासन में पीठ के बल लेट जाए, घुटनों को मोड़ते हुए पैरों की पकड़ को जमीन पर टिकी रहेगी, हथेलियां जमीन पर टिकी रहेगी और पूरा शरीर ऊपर उठाना है। शवासन में आ जाए, शरीर को शिथिल करना। चक्रासन के बाद शीर्षासन और ताड़ासन के अभ्यास के बाद हम प्राणायाम करते हुए आज के सत्र को प्रार्थना के साथ संपन्न करेंगे। शीर्षासन के लिए सर आपको मुद्रा हमारे आदरणीय गुप्ता जी सर शीर्षासन महाराज हासिल है। शीर्षासन आसन का राजा है, सबसे शीर्ष पर इस आसन को गिना जा रहा है और आप बहुत ही कुशल तरीके से शीर्षासन कर रहे हैं। इसमें रक्त का संचार पूरे शरीर में सहज हो जाता है और जो मस्तिष्क है उसकी कार्यक्षमता, क्रियाशीलता, जो सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं वो सक्रिय रहती हैं और ऊर्जावान रहती हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं जैसे माइग्रेन है, सर दर्द है, ये सब कम होते हैं और चेहरे पर कांति बनी रहती है। ऊर्जा 24 घंटे बनी रहती है।
व्यक्ति हमेशा युवा बना प्रयास करके और इसमें कोई महारत हासिल की जा सकती है। व्यक्ति हमेशा युवा बना रहता है और शीर्षासन संपूर्ण शरीर का व्यायाम है। पूरे शरीर में रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है। विशेष रूप से मस्तिष्क में रक्त संचार तीव्र गति से होता है। अब हम ताड़ासन करते हुए आज के सत्र को संपन्न करेंगे प्राणायाम और प्रार्थना के साथ। शरीर को जितना ऊपर खींच सकते हैं, तान सकते हैं, ताने। ताड़ के वृक्ष के समान हमारी आकृति हो जाएगी। जमीन पर केवल हमारे पैर के मुख्य उल्टिया टिके रहे। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। गोवर्धन जी बिल्कुल शानदार। सभी अब तो लगभग कठिन आसनों को भी पूर्णता तक करने लगे हैं और सरल आसनों में तो सबको महारत हासिल हो ही गई है। पूरे शरीर के जॉइंट्स पेन ठीक हो जाते हैं इस आसन से। पूरे शरीर में रक्त संचार तेज होने लगता है। विशेष रूप से हर जोड़ में, हर जॉइंट में। जिन लोगों की लंबाई कम होती है वो दिन में 4-5 बार यदि ताड़ासन करें तो उनको लंबाई में थोड़ा ही सही लेकिन फायदा ज़रूर है, लंबाई बढ़ती है। बचपन में इसको करते रहने से जो युवावस्था आती है तब तक लंबाई बढ़ने का एक उत्तम समय है। दिन में कभी भी कर सकते हैं। जब भी आलस्य हो शरीर में, ताड़ासन का कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट 2 मिनट तक अभ्यास करें। आपका आलस्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपका शरीर वापस ऊर्जावान और गतिवान होकर अपने कार्य को करने की स्थिति में आ जाएगा। अब हम करते हैं हस्तपाद अनुष्ठासन। हस्तपाद अनुष्ठासन में हाथों को ऊपर उठाते हुए आगे की ओर झुकाना है। कमर को जितना झुक सकते हैं उतना झुकना है। जबरदस्ती नहीं करना है, झटके से नहीं करना है। सरलता और सहजता से ही आसन को संपादित करना है। इसकी पूर्ण स्थिति है झुकते हुए पैरों की एड़ियों को हाथों से पकड़ लेना और बिना घुटने मुड़े सिर को घुटनों पर टिका देना। अजय जी चतुर्वेदी पश्चिमोत्तान और हस्तपाद अनुष्ठासन जैसे कठिन आसनों को पूर्ण अवस्था तक, पूर्ण स्थिति तक करते हैं। ये वास्तव में उनकी योग की दीर्घ साधना का ही परिणाम है। इनका शरीर बिल्कुल लचीला, सुडौल, इन्हीं कठिन योगासनों का अभ्यास कर रहा है। यदि हम नियमित 15 से 20 योगासनों का अभ्यास करें तो हमारा शरीर सुंदर, सुडौल, आकर्षक, लचीला बनेगा, रोग मुक्त बनेगा। बस इसमें ध्यान में रखना है, घुटने नहीं मोड़ना है। सिद्धासन में बैठ जाएं। बाएं पैर की एड़ी को गुदा मार्ग पर टिका लें और दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की एड़ी के ऊपर रख लें। हाथों को ध्यान मुद्रा में अंगूठे और तर्जनी उंगली को मिला लें। तीनों उंगलियां सीधी और हाथों को
घुटनों पर रख लें। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट तक। सांस को झटके से छोड़ना है, सांस को लेने पर ध्यान नहीं देना है, सांस को छोड़ने पर ध्यान रखना है। जितनी तीव्र गति से हम झटके से सांस को छोड़ सकते हैं उतनी तीव्र गति से सांस को छोड़ते रहना है। सांस हमें जितनी जरूरत है उतनी सांस स्वाभाविक रूप से आती रहेगी। केवल ध्यान झटके से सांस को छोड़ने पर देना है। अब हम करते हैं कपालभाति लगभग कुछ मिनट तक। झटके से पूरी सांस को बाहर छोड़ना है। इसको तो मैं वो बताता हूँ आज आपको ज्ञान कपालभाति के बाद करना चाहिए। आप योगिक क्रियाओं में शरीर के लिए आसन बंद मुद्राएं विभिन्न प्रकार की विधाएं हैं। इसमें बंद का विशेष महत्व है। बंद शरीर में 3 प्रकार के लगाए जाते हैं: मूल बंद, उद्यान बंद और जालन बंद। मूल बंद मूलाधार चक्र को संकुचित करने के लिए होता है। उसके बाद जो हमारा नाभि चक्र है उसके लिए उद्यान बंद है, और जो ग्रीवा में कंठ जो है उसके लिए जो चक्र है उसको संकुचित करने के लिए
जालंधर बंद है, तो हम एक एक बंद अलग अलग रूप से लगा सकते हैं। और हमारे सर उद्यान बंद लगा रहे हैं, जालंधर बंद लगा हुआ है, जालंधर बंद ठुड्डी को गले से मिलाना, कई बार योग क्रियाओं में त्रिबंध यानी कि तीनों बंद भी एक साथ लगा सकते वो हैं। महाबंद। वो महाबंद कहलाता है। ये थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ये जालंधर बंद ठुड्डी को गले से लगाना है, उद्यान बंद पेट को पीठ से चिपकाना है, और मूल बंद गुदा को ऊपर की ओर खींचना है। तीनों को एक बार अलग अलग करें और फिर तीनों को एक साथ करें। जब तीनों को एक साथ करेंगे तो हो जाएगा महाबंद। ये त्रिबंध की अवस्था है। ये सब ने किया है अजय चतुर्वेदी ने। जालंधर बंद यानी ठुड्डी गले से लगी हुई है, पेट पीठ से चिपका हुआ है, और मूल बंद यानी गुदा को ऊपर की ओर खींचा हुआ है। ये तीनों बंद एक साथ करते हैं तो ये है महाबंद। ये महाबंद है। और पेट के लिए केवल जालंधर बंद ठुड्डी को गले से लगाना, उद्यान पेट को पीठ से चिपकाना, मूल बंद गुदा को ऊपर की ओर खींचना। तीनों बंद जब हम एक साथ करते हैं तो ये है महाबंद। इन बंदों का निरंतर अभ्यास अगर हम करें तो शरीर के संपूर्ण रोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इन बंधों से सूक्ष्म नाड़ियों में जो रक्त प्रवाह है वो बढ़ता है, और सूक्ष्म नाड़ियों में जो क्रियाशीलता वो बढ़ती है। नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों जो है एक्टिव होते हैं, और उनके एक्टिव होने से ही बॉडी जो है वो एनर्जेटिक होती है, और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। जैसे पाइल्स समस्या वगैरह की शिकायत होती है, उसमें मूलबंद लगाने से बहुत लाभ होता है। पेट में गैस की समस्या होती है तो उसके लिए जालंधर बंद उपयोगी है। और जो श्वास से संबंधित सर्दी, जुकाम, खांसी इवन जितने भी हैं, इन सबसे मतलब निजात मिलने का पूरा लाभ होता है वो जालंधर। त्रिबंध एक साथ लगाया जाए तो लगभग सारे शरीर के रोगों को शमन करने में सहायता मिलती है। अपना कैसा पता अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर चले गमन करें। यही हमारे योग का उद्देश्य है। हमारे विकारों से मुक्ति, हमारे क्रोध, भय, आलस्य, घृणा, द्वेष, लोभ, लालच जैसे सभी मनोविकारों से मुक्ति, मस्तिष्क में चल रही सभी नकारात्मकताओं से मुक्ति, यही हमारे योग का उद्देश्य है। विकारों से मुक्त करके मन को निर्मल करें, मन को पवित्र करें, नकारात्मकताओं से मस्तिष्क को मुक्त करके मस्तिष्क को स्वस्थ बनाएं, स्वच्छ बनाएं, ऊर्जावान बनाएं, सकारात्मक बनाएं। आत्म कल्याण से सर्व कल्याण तक की जो यात्रा है वो योग है।